क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब वाकई फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, झुंझला गए हैं? 90 दिन में 90 डील का वादा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप 4 महीने बाद भी मुश्किल से 3-4 डील कर पाए, और वो भी पूरी तरह से नहीं। भारत जैसे बड़े बाजार पर हसरत भरी निगाहें रखने वाले ट्रंप को अब तक यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई है। लेकिन इस डील की जिद इतनी कि वो कभी सोशल ट्रूथ पर बेतुके पोस्ट डाल देते हैं, तो कभी कैमरे के सामने बेतुके बयान। डील की जिद में ट्रंप इस हद तक आगे बढ़ गए कि पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर शायद भारत पर डील करने का दबाव बनाने लगे। क्या ट्रंप की ये हरकतें भारत और अमेरिका के बीच 25 साल के गहरे रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है, और वो भी महज चंद ट्रांजैक्शनल फायदे के लिए? ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्रुथ सोशल पर भारत के लिए जो बातें कही हैं वो कम से कम ट्रुथ तो नहीं है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया है कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है बल्कि कथनी और करनी में फर्क भी उजागर करता है। ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि वो भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और खुले बाजार में मुनाफा कमा रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन के नागरिक मर रहे हैं और भारत को इसकी परवाह नहीं। भारत ने विस्तार से ट्रंप के दावे का खंडन किया है और कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के वक्त अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें ना बढ़ें। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत को नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक में जयशंकर ने कहा है कि आज हमें कुछ देशों के वर्चस्व वाली दुनिया नहीं, न्यायपूर्ण ग्लोबल ऑर्डर चाहिए। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. साफ है कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना जानता है, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां ट्रंप के टैंट्रम का इस्तेमाल सरकार की नाकामी साबित करने के लिए कर रही हैं। धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते, 56 इंच वाले, छाती वाले। ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रंप के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। विपक्षी पार्टियों के तेवर बता रहे हैं कि चाहे ट्रंप तथ्यहीन बातें ही क्यों ना करें, फिलहाल उनके बयान और एक्शन से भारत सरकार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि 25% टैरिफ और पेनल्टी के बाद और एफडीए पर बातचीत से पहले अनाप शनाप बयानबाजी ट्रंप क्यों कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को भी ट्रेड से जोड़ने वाले ट्रंप क्या वाकई ट्रेड को ट्रेड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह? जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है तो ट्रंप अब किस उम्मीद में है? और अमेरिका और भारत के रिश्तों समेत ग्लोबल ऑर्डर पर इसका क्या असर होगा? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत जी हैं, जो कि यूएस, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों में रह चुके हैं। उनका लंबा अनुभव है। जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जिनके पास जियो पॉलिटिक्स का काफ़ी गहरा अनुभव है।
नरेंद्र तनेजा साहब हैं जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ही और ख़ास तौर से ऑयल सेक्टर पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। वही ऑयल सेक्टर जिसको लेकर ट्रंप साहब आजकल बड़ी नाराज चल रहे हैं भारत को लेकर के। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं जो कि अमेरिका से जुड़े हैं हमारे साथ और इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट पर सीधी नज़र रखते हैं। अच्छी बात यह है कि बड़ी तथ्यों के आधार पर बातें करते हैं। और आरती टिक्कू सिंह हैं जो कि दी न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार भी हैं और अमेरिका की नीतियों पर बड़ी खुलकर लिखती रही हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आरती टिक्कू सिंह आज आपसे करना चाहता हूं। ट्रंप का ये बयान 4 दिन पहले आता है कि हम भारत पर 25% की ड्यूटी लगाएंगे और फिर कहा जाता है कि रूस से तेल खरीदते हैं तो हम पेनल्टी लगाएंगे। अब 4 दिन बीते भी नहीं थे कि बयान आता है कि हम ड्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। भारत रशिया से तेल खरीद करके यूक्रेन में लोगों को की जान जो जा रही उसको फंड कर रहा है। इस तरह के बयान यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे बयान आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या ट्रंप हर हाल में डील को लेके जिद पे अड़ गए हैं या फिर उनकी मंशा कुछ और है? हेलो आरती बताएं आप ही। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। लक्ष्मण, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप जो पिछले कई महीनों से जो कर रहे हैं खासकर इंडिया को लेकर, ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मैं कहूंगी कि जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाए हैं इंडिया के लिए वो थोड़े अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप देखें लगातार वो इंडिया पे प्रेशर बनाए रखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी जो वो टैरिफ वॉर्स चाइना के खिलाफ कर रहे थे या बाकी दुनिया के खिलाफ कर रहे थे। मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा कोई इशू है जिसकी खबर हमें नहीं है और पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन वजह कोई भी हो, प्रॉब्लम ये आज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो ऐसी बातें कर रहे हैं रशिया को लेकर जिसमें शायद वो खुद पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि खुद यूएस जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जब से आए हैं उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पे, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक मुद्दा है रशिया से ऑयल खरीदने वाले पे, इस पे मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन 2 जो लाइन आपने कही ओपनिंग लाइन, मैं इस पे जरा रिएक्शन ले लूं अपने बाकी मेहमानों का कि जो कर रहे हैं ट्रंप वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं है और सिर्फ डील के लिए ऐसा करना सही नहीं लगता है कुछ और भी इनके मन में है जो हम लोग शायद नहीं जानते हैं। तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, उनके मन में क्या है शायद उनके अपने टीम के लोग भी नहीं जानते हैं, मैं कहूंगा। क्योंकि आप देखें पूरे विश्व में जिस तरह से उन्होंने इस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, ब्राजील पर 50%, हमारे पड़ोस में म्यांमार में 40%, अपने दूसरे पड़ोसी कनाडा पर 35%। तो पहले तो ये कि उनका जो रवैया है, तौर तरीका है, वो केवल भारत के प्रति आक्रामक है ऐसा नहीं है, सभी के प्रति आक्रामक है। और उनको मुझे लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन उनकी जाहिर करता है कि जो जिस तरह से वो विश्व में नेतृत्व करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध बंद कराने की बात करते थे, अब 50 दिन की एक टारगेट दे चुके हैं, फिर 12 दिन का टारगेट दे चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि 5 युद्ध मैंने समाप्त करवाए हैं। तो मुझे लगता है उनका अपना विरोधाभास है अंदर का कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर पा रहे हैं। भारत अभी तक ये कह सकते हैं कि बचा हुआ था, अब ये निशाने पर आ गया है भारत भी, और उसके साथ बाकी सब देशों से भी ऐसी ही बात हो रही है। भारत ने काफी संयम का प्रदर्शन किया है अभी तक, और हाल ही में कल उन्होंने फिर भारत ने एक रिप्लाई तैयार किया और बताया तरीके से कि देखिए आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल के मूल्य हैं वो स्थिरता उसमें बनी रहे, इसलिए भारत को ये रशिया का ऑयल आयात करना चाहिए। हालांकि भारत के अपने कारण भी है उसको आयात करने के, और उसके साथ साथ यूरोप आज भारत से ज्यादा बड़ा व्यापार करता है रूस के साथ। तो ये अटपटी बातें कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा या वहां बहुत बड़े भंडार मिल गए हैं, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो असमंजस है, जो परेशानी है, वो दर्शाता है।